वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये जानेंगे हम आज की वीडियो में, लेकिन टाइटल पहले पूछेंगे मौजूद भाई टाइटल है द हिडन ब्रेथ ऑफ महादेव रामेश्वरम टू भीम शंकर द 12th ज्योतिर्लिंग राइड एपिसोड 6। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लेके लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो यहाँ तक अपनी जर्नी 50% कंप्लीट हो चुकी है एंड अब टाइम है भीमा शंकर जाने का, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने का। और भीमा शंकर धनुषकोडी से पड़ेगा मुझे अराउंड 1550 किलोमीटर्स, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। बीच में पहले अभी मैं तमिलनाडु में हूँ, उसके बाद मैं कर्नाटका जाऊँगी एंड देन महाराष्ट्र में हम एंटर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी 6th ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि है भीमा शंकर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाले रास्ते पे मैं फिर से एक बार चल के जाऊंगी, मेरा मन नहीं भर रहा है, इतना सुंदर है ना ये, मतलब मैं क्या बताऊं। मेरे को बहुत दिन हो गए इस राइड के लिए निकले और अभी तो आधा ही हुआ है, अभी इतने ही दिन और लगने हैं। तो मैं बहुत सारी जगह बहुत दिन रुकना चाह रही हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही हूँ क्योंकि फिर वो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, 3 महीने खिंच जाएंगे, वो चीज़ मैं नहीं चाहती। तो मैंने सोचा है कि आगे से मैं एक स्टेट का प्लान करके आऊँगी और फिर एक स्टेट अच्छे से एक्सप्लोर करके जाऊँगी। बाकी अभी चलते हैं आगे, होटल जाऊँगी, रेडी होके और निकल जाऊँगी। इतनी तेज लहरें हैं ना, बिल्कुल पानी ऐसे उछल के आ रहा है एकदम से। आवाज आ रही है आपको? Yes. बहुत क्रेजी है। मेरा मन कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। अभी मौसम खुल गया है, धूप निकल गई है। जब आ रही थी तो बारिश हो रही थी। यहाँ पे ऐसा ही है, एक पल धूप एक पल छाँव। ये यहाँ का पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अभी तो पूरा टूट गया है, देख रहे हो, लेकिन पिलर्स अभी तक खड़े हैं सीधे। रेलवे लाइन बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है ये रेलवे ट्रैक होता होगा शायद इधर। जो ये रोड है इसको कोची मदुराई धनुषकोडी रोड भी बोलते हैं, और ये AH43 भी है, मतलब एशियन हाईवे 43 है ये भाई। एशियन हाईवे मतलब धनुषकोडी से AH43 शुरू होता है, या बोल सकते हो कि खत्म होता है। जहाँ भी जाती हूँ और फिर जब वहाँ से वापस लौटती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा कुछ यहाँ छूट गया है और कुछ यहाँ से मैंने पा लिया है। थोड़ा खोया थोड़ा पाया मैंने। यहाँ तो समुद्र बिल्कुल ही नजदीक है, बिल्कुल ही पास है। सुबह गई थी मैं धनुषकोडी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अभी देखो कितना ट्रैफिक हो गया है। देर में सामान रख के वापस आई ना, बारिश हो गई थी और पूरी बाइक भीग गई थी, साफ करके गई थी। चेन भी मैं क्लीन ल्यूब करके गई थी, क्योंकि बीच साइड से आई थी ना, तो पूरा वो बीच वाली मिट्टी इसमें घुस गई थी चेन में। एंड आज मैं बैंगलोर तक कवर करने वाली हूँ। बैंगलोर यहाँ से 550 किलोमीटर्स है, 11 घंटे लगने वाले हैं। 11 घंटे आज खींचना पड़ेगा। अरे यार बारिश परेशान कर देगी बीच में, क्योंकि बादल काले ही दिख रहे हैं मुझे। और ये वाले बादल होते अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रुक के, मतलब एक वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है ना। इवन जब मैं अपने होटल के रूम में भी बैठी थी तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, फील गुड वाली फील थी वो। और टेम्पल के पास रुकने का ये फ़ायदा होता है कि आते जाते आपको दर्शन होते रहते हैं। और अपने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बढ़ते हैं छठी की तरफ। अगर मंदिर से थोड़ा दूर आप रुकना चाहोगे तो बहुत बड़े होटल हैं। आगे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि बारिश हो रही है? नहीं यार, अगर बारिश होगी तो बैंगलोर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और रास्ते में कोई बड़ी सिटी है नहीं ऐसी जहाँ पे मैं रुक जाऊँ। ट्रेन। मेरे को पम्बन के ऊपर खड़ा होकर ये ट्रेन गुजरते हुए का नज़ारा देखना है। मैंने आधा टाइम भी आधा घंटा वेट करा था, बट ट्रेन आई नहीं थी तब भी। और ट्रेन अभी जस्ट गई है, तो अभी आधे घंटे तक तो नहीं आएगी फिर से। बारिश तो फिर से शुरू हो गई है यार।
कहीं छाँव में रुक के रेन लाइनर्स में पहन ही लेती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन ना खराब हो, क्योंकि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। क्या ये छाँव काफ़ी रहेगी, पेड़ की छाँव? इतनी ही देर में पूरी चेन खराब हो गई। 10 किलोमीटर भी नहीं चली होंगी मैं। सबसे पहले तो इस बैग को कवर करते हैं। ये नहीं भीगना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीशियस सामान तो इसी में ही है। मेरा कैमरा सोचो मेरी बाइक से भी महंगा है। लो भाई, पंबन ब्रिज पे आपका एक बार और स्वागत है। कश्तियाँ कितनी है ना। ये सारी नावें, सारी ये बोट्स जो है वो मछुआरों की है। अभी बारिश की वजह से समुद्र इतना नीला नहीं दिख पा रहा है, पानी इतना नीला नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जब धूप होती है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वाओ, ये लास्ट में भी हमने देखा था ना ड्रोन शॉट। खैर सुंदर तो बारिश में भी लग रहा है। बारिश में भी चीजें अलग तरीके से सुंदर हो जाती हैं। तेज बारिश हो रही है। ज्यादा देर खड़ा नहीं होने देते हैं ब्रिज पे क्योंकि जाम लग जाता है। फिर जब नॉर्मली भी सी की तरफ देखते हैं तो ऐसा इन्फिनिटी जैसा लगता है ना। और अभी बारिश की वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया है, तो समुद्र और आसमान का कलर ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया है, तो पूरा मर्ज हो गया आपस में। भाई क्या नज़ारा है ये, मतलब मैं किस जगह पे आई हूँ। और आज अपन एक नए स्टेट में एंट्री करने वाला है जो कि कर्नाटका। मदुराई 151, मदुराई भी पड़ता है पर मदुराई के बहुत बाहर से निकल जाऊंगी मैं। मदुराई में एक बहुत सुंदर टेम्पल है, मीनाक्षी, मीनाक्षी नाम है उस टेम्पल का। वहाँ भी जाएंगे कभी। मतलब अभी मैंने ये सोचा है कि हर स्टेट को अलग अलग करके घूमेंगे। जैसे उड़ीसा में मैं अभी कहीं नहीं गई क्योंकि मैं उड़ीसा को अलग से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मतलब मैं जाऊँगी 10-15 दिन आराम से उड़ीसा घूमूंगी, क्योंकि सुना तो बहुत है और मैंने अभी देख भी लिया जितना भी मैं देख पाई कि उड़ीसा सुंदर तो बहुत है यार। और सेम आंध्र प्रदेश, विजाग मेरा इतना घूमने का मन था, बीच बीच में जाने का मन था, लेकिन वो उस टाइम पे साइक्लोन वाली चीज़ चल रही थी तो मैं कोस्ट साइड तो बिल्कुल गई ही नहीं। वहाँ भी मेरा बड़ा घूमने का मन था, पर कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी, तो पूरी जिंदगी घूमते रहना है। मुझे लग रहा म्यूजिक सुन रही हैं। हो सकता है, वैसे हाँ लग रहा है गा रही हैं। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने स्टे किया था। बारिश बिल्कुल रुक गई है, यहाँ तो लगी नहीं राखी हुई भी है, पर मैंने जितनी शिद्दत से चेन साफ करी थी ना उतनी ही गंदी हो गई है। यहाँ से हम लेंगे बारिश में वो कीचड़ बड़ा उठता है ना। कोची 395, बादल तो हैं पर अभी भी। मदुराई 121, परमाकुडी 45, ये NH49 चल रहा है अभी। कुछ देर बाद मैं अभी NH32 पे चली जाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी NH44 पे, जो कि है कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। वेलकम टू रॉक सिटी, चेन्नई 323, रामेश्वरम 264 किलोमीटर चल लिया मैंने। एक तो जो मेरी जॉयस्टिक है ना, इसका जब मन करता है तब ये चलती है, जब नहीं चलना होता तो नहीं चलती। तो मैं अभी ट्रिप मीटर 0 नहीं कर पा रही हूँ इसका। थांजावुर है यहाँ से 50 किलोमीटर्स राइट साइड में जाकर, और इस राइड के कंप्लीट होते हैं अपने पूरे 5000 किलोमीटर। भाई साहब, इतना ही और बाकी है अभी।
कितना अच्छा लग ये रहा सीधा था। रास्ता निकल रहा है चेन्नई के लिए। मैं यहाँ से लेफ्ट लूंगी, मैं सेलम की साइड से होते हुए जाऊंगी। करूर, श्रीरंगम, त्रिची एयरपोर्ट 15 किलोमीटर। अच्छा, श्रीरंगम आ गया है और अभी मैं अमूर नाम की जगह के आसपास हूँ। ये देखो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर से हैं। चलो गाइस, पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। इंडियन ऑयल। I am going to Bangalore. Yes. I'm coming from Rameshwaram. Yes. Alright. Yes, Paytm. अरे यार, ओ दूसरा thank you. Okay, thank you. Bye. वो ऊपर पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा है आपको, और उसका रास्ता दिख रहा है, भाई। सीढ़ियाँ बनी हुई है। हाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ होगी ये। रास्ता मिल थक रहा जाता होगा वो बंदा नजर ऐसे आएगा स्टीप रास्ता। चढ़ के जाने में। इतने कलरफुल केले हैं, लाल कलर का भी है, पीले कलर का भी है, हरे कलर का भी है। हरा तो अच्छा आता है ना ये तो मैं बिल्कुल ही। पहली बार देख रही हूँ ऐसा कुछ। लाल केले का खेती है पूरा बगल में। केले की खेती है यहाँ बहुत ज्यादा, ये सारे खेत ही केले के हैं। हमें यहाँ पर अभी तक मजे का केला खाने को मिला ही नहीं है। ऑल्टो को किसी ने मारा है, मारा है। लॉर्ड को पीट दिया भाई, लॉर्ड को। अभी टाइम हो रहा है 3 दोपहर के। सुबह की बारिश के बाद दिन भर धूप निकली और अब फिर से बारिश का माहौल बन गया है। ड्रिजलिंग हो रही है, तेजी होती जा रही है। तेज हो गई। पहनना पड़ेगा रेन लाइनर, तेज हो गई है। ये बड़ा मुश्किल हाँ, होता है बार बार उतरो, कवर पहनो। मस्त करना। मिट्टी की खुशबू, वो जो पहली दूसरी बारिश में उठती थी ना, मानसून के टाइम पे वैसी फील आ रही है। बड़ी अच्छी लगती है वो मिट्टी की खुशबू। छाँव कहाँ है। चलो भाई, फिर से अपने वर्षा के वस्त्र धारण कर लिए धारण फिर से अपने वर्षा वाले वस्त्र धारण कर लिए। मौसम तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब धूप देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि थोड़ी दूर आगे बारिश हो रही होगी। एकदम से धूप निकल जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है। तो भाई काफी तेज बारिश हो गई है। गोप्रो से डीजे पे स्विच करने का ये सबसे बड़ा फायदा है। गोप्रो होता तो अभी उसको या तो पन्नी में लपेट रही होती या निकाल के अंदर रख दिया होता। डीजे यूज कर रहे हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है ना। वहाँ पे आवाज सामने वो फोर्ट दिख रहा है आपको इन बिल्डिंग्स के पीछे पहाड़ी पे। तो बिल्कुल मुझे सामने तो नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल सामने गए सही है काफी। अच्छा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तमिलनाडु में मेरे को फोर्ट्स दिखेंगे ऐसे पहाड़ी को। भाई बारिश हो रही है तो पानी चल के आ रहा है पहाड़ी में से, ऐसा लग रहा है वाटरफॉल आ रहा है। फिर डिफरेंट साइड देखिए ये। ये है शायद वहां तक जाने का रास्ता, जो बड़ा सा गेट देखा आपने। सेलम फिर 50, देखो बारिश बेंगलोर बिल्कुल 250। वेदर चेंज हो गया है। मतलब मैंने 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। 550 था, बैंगलोर 250 रह गया है बस। तो फाइनली हमारा स्वागत है NH44 पे, होसूर 209, द लॉन्गेस्ट हाईवे क्या ऑफ है? इंडिया। कोसू सेलम सिटी आ गई है एंड यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है। राइट वाला रास्ता चेन्नई के लिए कट रहा है। कृष्णगिरी है आगे, होसूर है 150, कोची 362 और ये सेलम बाईपास है। कैसे ट्रक के पीछे बाइक बांध रखी है। मैं भी इससे इंस्पिरेशन ले लेती हूँ। एक दिन गाड़ी के पीछे ऐसे ही बाइक बंधेगी 4x4 के पीछे ही। विंडमिल के प्लेट्स है ये, लाइट से नहीं इतने सारे। इतना लंबी लंबी क्या चीज है। कहीं वो प्लांट लग वो लग घाट रहा होगा शुरू ना। हो गया है। इंस्टॉल करना Install होगा। कर दिया। कर्वी कर्वी सा रास्ता है। दिल्ली से अपडेट आ रही है कि दिल्ली में रात को और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई। यहाँ तो मेरे को गर्मी लग रही है। जब तक दिल्ली पहुँचूंगी वापस बहुत ठंड हो चुकी होगी दिल्ली में। इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। यहाँ से NH44 छोड़ दिया है मैंने और ये NH44 से ही निकला हुआ है NH844। बैंगलोर मजे रह गया यहाँ से का 125 मजा आ रहा है किलोमीटर। देखने का। आज तो बस मैंने बाइक खींची ही है। रोड भी बहुत अच्छी है। बारिश में हाँ। धूप में जैसा भी मौसम आया है बस खींची ही है। खाना खाया, चाय पिए। I'm from Delhi. हाँ?
पंजाबी नहीं हूँ, हरियाणवी कह सकते हो। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरा 52% ट्रैवल सफ़र कंप्लीट हो गया, जर्नी। अभी तो नहीं आया, इधर आ जाओगे तो आ जाओगे। अब आ रहे हो। What's your name? कृष्णा। मारवाड़ी हो? You're from Rajasthan? You're from Kerala? लास्ट स्ट्रेच, लास्ट 100 किलोमीटर का स्ट्रेच, और फिर मैं होंगी बैंगलोर में। वाओ नाइस, लेट्स गो गाइस। 100 किलोमीटर चलो यानी चलते ऑलमोस्ट हैं। 2 घंटे। बेंगलुरु, होसूर, रायाकोटाई। माय गॉड, अभी तक इतने अच्छे लोग मिले हैं ना। मतलब मैं जहाँ भी रुकती हूँ, शॉपकीपर हो गया या कोई भी हो गया, जिन भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, वो बोलते हैं ना लवली पीपल। सब लोग इतने खुश होते हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। और मतलब आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी है ये, मेरे लिए तो है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके जब अच्छे रहते हैं ना तो आपको मज़ा आता है फिर वो चीज़ करने में। मैं अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लेती हूँ, जहाँ भी रुकना होता है बड़ा देख के रुकती हूँ, थोड़ा क्राउडेड एरिया में रुकती हूँ, एंड सारी चीज़ें मतलब थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, सारी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट कर रही है और मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी बढ़ते हैं आगे। कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है यहाँ से, उसके बाद कर्नाटका चालू हो जाएगा। माहौल थोड़ा हेजी ही है, ज़्यादा साफ है नहीं दृश्य। इट इज़ ऑलवेज अ नाइस फीलिंग टू बी इन तमिलनाडु। एक्सपीरियंसेस बनते हैं लोगों से, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों की ही बात कर रही हूँ। अभी चाय पीते पीते एक बच्चे से भी बात हो रही थी मेरी, वो उस चाय वाली दुकान पे आया हुआ था अपने पापा के साथ। 16 साल का है वो, और वो बता रहा था कि उसको पायलट बनना है, एसएसबी में जाना है, कमर्शियल पायलट बनना है। वो डायरेक्टली भी बन सकता है, मतलब थोड़ी कम मेहनत के, उसमें 35 लाख रुपीज़ लगेंगे। फिर उसके पापा ड्राइवर हैं, तो ही सेड कि इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं पूरी मेहनत के बिना पैसों के ही जाऊंगा, क्योंकि पैसे है ही नहीं। तो यार मेहनत काम लाती है। मेरा तो हमेशा से एक ही फंडा रहा है, हर बार एक ही बात बोलती हूँ, मेहनत, और उसके बारे में सोचते रहो, डे ड्रीमिंग करो उस चीज़ की और मेहनत करते रहो उसके पीछे। जो लिखा है ना आपके लिए वो होना ही है, उसको कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे आपके पास भले ही फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, मोरल सपोर्ट ना हो, तो धीरे धीरे डॉट्स ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि सब हो जाएगा। बस खुद को हार नहीं माननी। कभी कभी डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता है, कुछ नहीं करना, उस फेज को भी जियो आराम से, ठीक है, और उसके बाद रियलाइज करो कि क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और फिर अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ आराम से। 6:15 हो गए हैं और अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है। मेरे लेफ्ट में कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के उस तरफ एक मंदिर है बड़ा सुंदर सा, उस पर लाइट्स लगा रखी है, तो वो दिख रही है बस। एक दिन में एक स्टेट के एक कोने से दूसरा कोना छू लिया मैंने, धनुषकोडी से शुरू करके। नाउ आई एम हियर, वेलकम टू कर्नाटका। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है इधर वाले NH44 वाले पैच पे। 29 किलोमीटर 1 घंटा, 29 की स्पीड से जाऊंगी, मतलब मैं एवरेज स्पीड से। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वेलकम टू बैंगलोर गाइस, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। 13 किलोमीटर में 50 मिनट लगने वाले हैं। ये देखो, लगता है किसी के घर में फंक्शन है कोई, इतने सारे गद्दे जा रहे हैं। बैंगलोर के जाम में मेरा स्वागत है। तो मैं बैंगलोर में रुकी हूँ, यहाँ पे माराथली प्रोनाउंस करते हैं शायद इसको। बाकी अभी मैं बाइक लेके जा रही हूँ, थोड़ा बैंगलोर घूमूंगी और एक छोटा सा काम है वो भी कराना है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम बाद बाइक चला रही हूँ। दिल्ली में अभी इतनी ठंड है ना फिलहाल, और यहाँ का वेदर इतना प्लेजेंट है। बैंगलोर का वेदर 12 के 12 महीने काफ़ी सही रहता है, वो जो वेस्टर्न घाट्स में बीच में गैप है उसकी वजह से। आगे 9 मिनट का जाम है, वो फ्लाईओवर पूरा पैक दिख रहा है मेरे को। मतलब बैंगलोर में मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर में लोग दिखे हैं जो ऐसे 400 सीसी या 350 सीसी या थोड़ा आजकल के ज़माने वाली बाइक लेकर चलते हैं। दिल्ली में मेरे को इतना देखने को नहीं मिलता, तो बैंगलोर इज़ द रियल बाइक पगलू। तो यार मैं काफ़ी दिन से बैंगलोर में थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बैंगलोर घूम भी लूँगी। और मेरे को अपना सेना नया लगवाना है, क्योंकि जिस दिन मुझे लंबा स्ट्रेच खींचना होता है ना, उस दिन सेना इशू करता है। सेना मतलब? इसकी ओ भाई, ये बंदा स्कूटी से व्हीली मार रहा है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो 5 घंटे का ही रह गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मतलब नया तो लेना ही है,
अभी मुझे नहीं तो लगता कुछ टाइम बाद तो अभी ले है लेते हेलमेट में कुछ ताकि मेरी राइड पीसफुली निकल जाए, इसको चार्ज करने की टेंशन ना रहे। क्योंकि कभी कभार ना क्या होता है कि बारिश हो जाती है और फिर इसको चार्ज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वैसे वो ऊपर कैमरा ही ही है, है। तो फिर उसमें पानी घुसेगा, तो इसलिए नया सेना लेने का टाइम आ गया है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, एकदम प्लेजेंट वाली। दिल्ली में जाऊंगी तो इस बार तो भयंकर ठंड पड़ रही है दिल्ली में। या तो कैमरा होगा या डिवाइस होगी वो वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग। कुछ तो है। सेना सेना लग गया है बिल्कुल कनेक्टेड ब्रांड होगा न्यू। उसके साथ। और बाइक की चेन भी मैंने टाइट करवा ली है, चेन टाइट करवा ली है, और ये वाली लाइट सही हो गई है। ये और ये अब दोनों चल रहे हैं। लो जी, आ गया मेरा एयरबीएनबी में रुकी हूँ मैं। खुद खाना बना के खा रही हूँ, मज़ा आ रहा है। डब्बा यही खोल के रख गई थी। सो बाइक रेडी है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अभी चलते हैं। आज हम्पी तक जाने का मेरा प्लान है। हम्पी यहाँ से है अराउंड 355 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होने वाला है आज। ओके अमन, थैंक यू। आई कम टू नागालैंड कभी तो आई टेक्स्ट यू, ठीक है? थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। चलो गाइस, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा दिन रुक गई मैं। इतना रुकने का मेरा प्लान नहीं था, 2-3 दिन रुकने का था, पर मैं पूरे 5 दिन रुक गई। मच नीडेड था एक छोटा ब्रेक। तो मैं एक अपार्टमेंट में रह रही थी, तो वहाँ में मुझे वॉशिंग मशीन और सब कुछ मिल गया। तो मैंने अपने सारे कपड़े धो लिए, राइडिंग गियर्स धो लिए, क्योंकि गंदे हो गए थे यार। अभी जब निकलती थी ना, इससे पहले सुबह सुबह पहनती थी ना राइडिंग गियर, तो नहा धो के निकलो तो भी ऐसा लगता था कि फ्रेशनेस नहीं है, क्योंकि वो चिपचिपे हो गए थे धूल मिट्टी में। इसीलिए आज बढ़िया लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं एकदम राइडिंग गियर्स भी। लग रहे हैं। और थोड़ा बहुत बैंगलोर भी घूमी मैं, बाकी बैंगलोर तो आना जाना लगा ही रहेगा। अभी मैप मेरे को बैंगलोर के आउटर से लेके जा रहा है। आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है घर से निकले। ऑफिसेज ही ऑफिसेज है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी हब है ये बैंगलोर पूरा। अरे भाई, इंडिकेटर नाम की चीज होती है, लोग उसको पता नहीं इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। कहीं पर भी नहीं तो करते अभी मैं ना ज़्यादा लोग। सेना को थोड़ा इसकी सेटिंग्स सेट करने के लिए रुकी थी। एकदम से रुकी और मैंने साइड में देखा ये BMW की बाइक्स खड़ी हैं। फिर मैंने कहा इतनी 3 बाइक कैसे खड़ी हो सकती है। फिर मैंने ऐसे मुंडे घुमा के देखी तो मेरे को शोरूम ही दिख गया। तो दिस इज अ साइन नई बाइक लेने का। बैंगलोर के आउटर पे आप देखो कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत जाम है यार। इधर भी जाम, मेरे को लगा था बाहर से इजीली निकल जाऊंगी, पर नहीं। चलो जी, पेट्रोल भरवा लेते हैं एक बार। नॉर्मल हाँ, अच्छा अभी अनलोड हो रहा है। ओके, चलो कोई नहीं, आगे से डलवा लेंगे। ये मेरे लेफ्ट में NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। सही है। जब मेरे कॉलेज टाइम में मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे डिजाइनिंग का या फैशन का भी कोई इंस्टीट्यूट होता है अलग से। मेरे को बस पता था कि हाँ मेडिकल के कॉलेजेस होते हैं और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं, बाकी PU होते हैं और DU में बाकी कोर्सेज होते हैं, बाकी जनरल सब्जेक्ट्स में जो बैचलर होती है। ये सब पता ही नहीं था, डिज़ाइन फैशन। जब इस साइड की रोड पूरी लाल दिखा रहा है। कितना दूर है यूटर्न? अच्छा 300 मीटर बाद है। अगर कोई हल्की फुल्की बाइक होती ना, उसको यहाँ से कुदा दे, वहाँ से उतार के और चले जाते। टैंक फुल करना है। इतना ही खुलेगा। 5 hours it will take। इवनिंग के लो इधर इवनिंग हाँ, इवनिंग हो जाएगा। 5 door थार सही लगती है, बड़ी सी।
और थोड़ी सी मॉडिफाइड करवाने के बाद तो और सही लगती है। हाइलक्स, ये सारी अभी मेरे को क्यों दिखाई दे रही है? हटो तुम, जाओ मेरी नजरों से दूर जाओ, मुझे बाइक चलाने दो शांति से। वेट फॉर मेमनी। तो थोड़े दिनों में मेमनी आने वाली है। मेमनी का कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता है तो कुछ टाइम बाद बता दूंगी। हाइलक्स है तो क्या हुआ? 103, वाह पंछी जब चाहे तो सबको पीछे कर देता है। ये काफी ऊंचा लंबा ब्रिज अब था। जाके फाइनली मेरे को खुली सड़क मिली है। 2 घंटे से ऐसा जाम में फंसी हुई थी ना मैं। पुणे है यहाँ से 824 किलोमीटर। काफी दूर है। भीमाशंकर तो पुणे क्रॉस करके ही आएगा। दूर है यार, अभी भी काफी भीमाशंकर दूर है। वो नहीं काफी हुआ खुली रोड आ उसमें। गई है। और ये कोई river है Character। शायद। वो दो अलग अलग है, लोग पता थे, नहीं भीमा क्या है। अलग था और शंकर अलग था। मैप में तो नदी ही लग रही हाँ जी। है। बाकी मौसम ना थोड़ा क्लीन सा नहीं है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। और गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। काफी दिन मैं बैंगलोर में भी रुक गई तो मिड नवंबर आ चुका है। और दूसरी चीज ये कि अब मैं जितना नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाऊंगी ठंडा भी उतनी जाएगी। ठंड बढ़ती जाएगी। नारियल पिया जाए। कैसा दिया? पानी वाला मलाई वाला अच्छा, पानी वाला अलग मलाई होता है, वाला। मलाई वाला अलग होता है। फुल मलाई, पानी भी हो मलाई भी हो, दोनों चीजें हो। यार ये कितने एक्सपर्ट होते हैं ना। कभी कभी जेली खाने का इतना मन करता है ना, स्वाद लगती है। वो हिंदी नहीं आती, कनाडा उनको आपको आती है हिंदी ना। चित्रदुर्गा 62 किलोमीटर है यहाँ से। ये स्वर्णमुखी चल रहा है अभी। काफी ज्यादा कोकोनट वाले। नहीं, 2 ही थे जो भी देखे। मुझे लगा शायद ये भी है, तीसरा भी आ गया, चौथा आ गया। मतलब इस रोड पे काफी 5, 6 सही बोला मैंने। वो विंडमिल्स लगेंगे ना। हाँ लेकिन वेदर क्लियर नहीं है ना। हाँ, थोड़ा सा फोगी सा है। बिल्कुल क्लियर हो तो कितना प्यारा हो ना दृश्य। मेरे लेफ्ट में एक इतनी सुंदर लेक है, वो देखो, बहुत सही है यार ये। और ये वाला पैच ना काफी सुंदर है, बहुत इतने सारे नारियल के पेड़ हैं, आगे वो विंड मिल्स लगे हैं इतने सारे लाइन से। और अभी मैं NH50 पे चल रही हूँ और इसका नाम है हम्पी एक्सप्रेसवे। कितने सही लगते हैं ना, जो ये कैसे गुच्छा सा होता है पेड़ों का। सही बात Bunch है। of trees। अरे यार यहाँ तो बहुत सारे विंड मिल्स हैं। जिस भी पहाड़ी पे नजर जा रही है उस पे गिनती नहीं हो सकती, इतने सारे विंड मिल्स हैं। इस पहाड़ी पे भी, उस पहाड़ी पे भी, पीछे वाली पहाड़ी पे भी। अभी ड्रोन उड़ाया था वहाँ पे भी। डेक्कन प्लेटू है ना ये। हम्पी एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। हैदराबाद दक्कन, जिधर भी हम मुंडी दक्कन घुमा कहते रही हूँ हैं। ना, घूमते ही दिख रहे हैं बस। सही है, सुंदर है ये रास्ता, सुंदर है। बैंगलोर से हम्पी का रास्ता सुंदर है। ये शॉट बहुत मजे का। अभी सनसेट होने वाला है और ये व्यू इतना सही लग रहा है ना कि इस व्यू के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। वेरी प्रिटी, एक नंबर फ्रेम है, बाइक भी है, विंडमिल भी है, मैं भी हूँ। सुंदर सनसेट हो रहा है आज। और ये विंडमिल्स खत्म नहीं हो रहे हैं, कितने पिछले 100 प्यारे कलर से किलोमीटर से मैं कॉटन बस कैंडी यही लग नजारा रहा देख है। रही हूँ और नजारा सुंदर है। ए डॉगी, कुत्तों से तो मैं इतना
इतना सावधान हो गई हूँ ना, मैं दूर से ही देख लेती हूँ, दूर से नजर पड़ जाती है मेरी। और जब से वो डॉग वाला एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बाद बहुत बार डॉग मेरे बाइक के सामने आया है, पहले इतना नहीं आता था कभी। डॉग पुलिस बन गई हूँ। बाकी आप सनसेट देखो, बहुत सही लग रहा है। खूबसूरत लग रहा है वाकई ये में। पवन चक्की घूम रही है, उसके पीछे पवन सनसेट चक्की? हो रहा है, बैंड में है वो। सिलुएट बना पवन हुआ है चक्की एक कहाँ तरीके है? से। कोटूरू नाम की जगह है लेफ्ट में। हवा हवा हवाओं में बहारे समय वो एक क्यों बन रहा है? यहीं पे ठहरा पता नहीं। मैं, कहीं तो कोई मिले जो मुझे। अच्छा तुम्हें आज तक समझ लगी चलता कैसे है और बिजली कैसे बनती है? बस ये पता है विंड से बनती है। गूगल खोलो, बताएगा सारा। ये बात सही है। अभी कौन सी पहर है, मंजिलें मेरी है जरूरी नहीं, ये रास्ता मेरा, ये मेरा ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी आतिफ असलम की टच आ रहा है। चल मुझे जहाँ मैं नहीं, मेरा नाम लापता, मेरा कोई नहीं। फोकस क्यों नहीं ले रहा है मेरे पे? हेलो प्लीज फोकस हियर। भाई ये सनसेट हो रहा है, कितना सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है। ड्रोन भी सनसेट पे ही फोकस ले रहा है, मेरे पे फोकस ले प्रतिभा नहीं के पा पीछे रहा है। से आर्टिफिशियल जगह है। बट कोई नहीं, बढ़िया है, नाइस। इतना सही लग रहा है ना ये नज़ारा। मन है यहाँ रुकने का, लेकिन अंधेरा हो गया है और 1 घंटा अभी लगने वाला है मेरे को पहुँचने में, तो आगे ही बढ़ा जाए। टनल आ गई है भाई, टनल वाह। यहाँ पे। नाइस। वाह, दूर से मुझे ऐसे लग रहा था बस लाइटिंग है। मुझे भी ऐसे लग रहा है ब्रिज को ना वो लाइटिंग दी हुई है। सही है। मैंने टनल तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस रोड पे, और सही है। हुनगुंड भी आने वाला है, मेरे को यहाँ से राइट लेना है। ये द्वार तो सही बना रखा है, एंट्रेंस। खुलेगी नाम की जगह है ये वाला कितने होटल, खामोश। समर्थ रेजिडेंसी। लोग रुके तो है काफी, बाइकर्स हैं सही काफी। है, ठीक है भाई। फिल्टर कॉफी एंड डोसा, मसाला डोसा। आज इफ्तारी में डोसा तो ना खाएं। ब्रेकफास्ट हो गया है और कॉफी मेरे बिल्कुल। को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि मैंने एक कॉफी रूम में भी मंगा ली। लेकर आना, खाएंगे। फिल्टर कॉफी सही लगती है मेरे को, थोड़ी सी मीठी ज्यादा है पर सही है। यार ये भी काम मुश्किल है, उठा कर रोज लेकर जाना। धूप आज काफी तेज है। आज जाना है सोलापुर तक, जाना है सोलापुर, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र में एंट्री आज कर कितना रही सा है। था सोलापुर में है मूवी भी थी शायद। ये नहीं मुझे याद। चलिए सफर शुरू करते हैं। यार ये वाला कैमरा कहाँ लगाया हुआ है यहाँ इन्होंने? से जो रिवर क्रॉस होकर ये जाती है अभी वो है वो लगाएंगे ना वो तुंगभद्रा उसके रिवर। माउंट व्यू वाले, फिर मैं एंड पास बताऊंगा। में ही डैम है, तुंगभद्रा डैम। तो हेलमेट के आगे ना उधर माउंट चल के लगता देखते है। हैं अगर वो तो gates मैंने खुले देखा हैं। है, लेकिन अभी जो इन्होंने Let's see if we DSLR can पर get खड़ा हुआ any था वो कहाँ पर लगा? वो जब बाहर निकल रही थी ना, हाँ। वो उन्होंने उसके लिए लगाया था। ये कैनाल है, तुंगभद्रा कैनाल। नहीं समझ ये रही, एरिया ट्राइपॉड ऐसा था है, वो। ठीक है। एंड हाईवे भी अभी आने वाला है, तो हाईवे पे भी बस पेट्रोल पंप्स हैं, कोई होटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने बुक नहीं किया था कल, और मैं चाहती थी कि मैं एक बार चल के देखूं, बट सही था तो मैं यहीं रुक गई। ये था वो द्वार जो आपने रात में देखा था। बगल में एक मंदिर है और ये हाईवे है। जाना हमको राइट है, वैसे भी आगे से यू टर्न ही लेना पड़ेगा, और यहाँ से कुछ ही दूर पे डैम भी है, तो डैम भी देख जब लेंगे इतने साथ ज्यादा साथ। ट्रक होते हैं ना सड़क पे, बहुत तो जाम है मुझे भाई। बहुत ही अजीब लगता है। NH50 है ये, अभी बना नहीं है पूरा, बीच में काम चल रहा है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं।
पहाड़ के पत्थर लग रहे हैं। ये है वो रिवर, मेन रिवर। सूखा रात में कुछ व्यू ही नहीं आ रहा था। ये डैम बना हुआ है पीछे। उस साइड है डैम, अभी तो फिर से लेके वो आते हैं ऐसे। आगे से। तुंगभद्रा वाटर टैंक, है नहर भरी ये हुई कैनाल है। है। पानी तो एकदम क्लीन है। हा हा, विंडमिल्स ही दिखने बाकी थे सुबह सुबह। ये कम से कम पूरे 100 किलोमीटर के पैच में है, यहाँ तक तो है। अभी हम्पी से महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि उस रास्ते में कितने हैं। वैसे ये वाला यहाँ से मारते हैं रामेश्वरम से U-turn। काफी दूर है ज्योतिर्लिंग। पुलिस वाले यहाँ खड़े हो गए, वो दो बिना हेलमेट के वहाँ घूम रहे हैं, उनको हाथ से इशारा करके बुला रहे हैं। वो रहा डैम, काफी बड़ा डैम है। गेट खुले नहीं हुए हैं लेकिन उसके। एंड पता है यही रिवर, तुंगभद्रा रिवर, जो श्रीशैलम में वो डैम आता है ना, श्रीशैलम वाला डैम, हाँ उसमें जाके मिल जाती है। वहाँ से कृष्णा रिवर में मिल जाती है और फिर वहाँ जाके ये कृष्णा रिवर बन जाती वो है। जो पहले ड्रोन मतलब शॉट किया सोच था मैं वो वाला। इस पॉइंट पे भी हूँ जहाँ इसका डैम है, और फिर उस पॉइंट से भी आई हूँ जहाँ पे इसका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है कृष्णा रिवर में। अच्छा लग रहा है। वाओ, है समंदर ही है ना? वहाँ पानी है। ये वो रिजर्वियर डैम है ना? और कितना बड़ा डैम। हाँ, रिजर्व वाला है ना ये, जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं। अच्छा है ना, वेस्ट नहीं होता। नहीं, दो तरह के डैम होते हैं ना। एक वो होता है जिसमें सिर्फ आप पानी स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है सिर्फ रन ऑफ द फ्लो बनता है। तो ये तो कह रही है अच्छा है ना, उसमें पानी स्टोर नहीं होता, उसमें फ्लो। उसमें बस बिजली बनाने के लिए। ज़्यादा देर आप स्टोर नहीं कर सकते। खेत कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पानी कितना प्यारा लग रहा है। खेतों के जो पैटर्न्स है। अभी मैंने ड्रोन उड़ाकर देखा, इस डैम का जो रिजर्वायर है इतना बड़ा है, ओशन जैसा लग रहा है, एंडलेस। मैं बहुत भी बड़ा बार था। कह रहा था। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, यहाँ से तो बस डैम के गेट दिख रहे हैं, पर बड़ा सुंदर था यार। सोचो मैं अभी यहाँ पे हूँ, कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे थी जहाँ पे रिवर खत्म ही हो जाती है, मतलब दूसरी रिवर में जाके मिल जाती है। कभी कभार जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस लाइफ की, जो मैं इतना घूम पा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स बचपन में, कि मेरे को इतना घूमने को मिलेगा सच में। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। घूमने निकलो भाई, ट्रैवल ना आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, बहुत अलग इंसान बना देता है। ट्रैवल में आप खुद से मिलते हो, सारी दुनिया की टेंशन छोड़कर आप खुद से मिलते हो। ये तो किसी को पसंद नहीं आता फिर। ये कैमरा गिर गया। सारी दुनिया की टेंशन छोड़ छाड़ के आप खुद से मिलते हो। मेरा कैमरा गिर गया पर कोई टेंशन नहीं है, चलता है इतना तो। थोड़ा सा इसके कवर पे पीछे स्क्रैच आया है, पर ये बहुत स्टर्डी है, बहुत सही है ये देखिए, वाला मोट एक्शन लगा कैमरा, है ना मतलब एक्शन मुंह कैमरा के गिर आगे। तो कुछ हो ना। हाँ, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं आप। कर्नाटका में काफी दिन स्पेंड कर लिए मैंने, और अब धूप भले ही मिलेगी लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। मौसम अच्छा तो एंड रह रहा है। बारिश मिलने के भी बहुत कम चांसेस है। नॉर्थ कोस्ट में बारिश इतनी इसीलिए थी क्योंकि अभी रिवर्स मानसून चल रहा है। यहाँ बीच में तो बहुत रेयर चांसेस है बारिश के, बस अब ठंड बढ़ती जाएगी। इधर तक वो भी भी है एक डैम challenge से। है। अच्छा, 2 डैम है, इधर भी डैम है उधर भी डैम है, कोई भी नहीं खुला हुआ। लेकिन वो भी रीजन है कि ये वाला सीजन यहाँ पे बारिश का नहीं है। श्रीशैलम वाला डैम भी हमें लकीली खुला देखने को मिल गया क्योंकि वहाँ पे बारिश का सीजन था। आहा, इतने डीजल के फ्यूम्स और धूल। बहुत बुरी लगती है डीजल की जो होती है ना। ये दिल ट्रक खराब बिल्कुल होता मच के है। निकला है ये, और उसके टच होने में इतना सा स्पेस था बिल्कुल। ये वाली पंखुड़ी देखो, विंडमिल थोड़ी की। टेढ़ी सी है। सबकी शेप अलग अलग होती है, ये मैंने देखा है। और ये थोड़ी छोटी है, इससे इतनी बड़ी बड़ी भी बड़ी दिखी है। ये मैंने। भी छोटी है तो इतनी बड़ी भाई है। यहाँ पे पेड़ों की अरे तरह वहाँ लगे पर हुए इतना हैं नहीं ये फील होता कि हाँ। बहुत बड़ी है। ऐसा अच्छा, लगा के खेत पंख बन छोटे हैं रखे हैं वाकई में। अलग-अलग। विंडमिल के खेत है यहाँ पे। बट सही है, इतना खुला लैंड है ना कर्नाटका के इस वाले पार्ट में, तो उसको ऐसे यूज करा हुआ है। ऐसा लग रहा है पेड़ कम है और पवन चक्कियाँ ज्यादा है। कल से इतने विंडमिल के ब्लेड्स जाते देख लिया ना मैंने, मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे इंस्टॉलेशन होती है यहाँ पे। अच्छा। ओ भाई, ये लाइन से विंडमिल्स के ब्लेड ही रखे हैं।
तगड़ा प्रोडक्शन चलता है यहाँ पे, वो दूर तक। ओ भाई साहब खेतों में ब्लेड उग रखे हैं। सरप्राइज हो गई मैं यहाँ पे। खेतों वालों को भी तो पैसे मिलते होंगे ना, वो चार्ज पता है करते कौन सी होंगे। रिवर है? कृष्णा रिवर ही है ये। नाइस। तो कृष्णा रिवर यहाँ से होते हुए श्रीशैलम से भी होके जाती है और तुंगभद्रा इसके बगल बगल में चल के जाती है और वहाँ जाके फिर इसमें मिल जाती है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी और नदियाँ इस हैं टाइम ना का इंडिया रिजर्वोयर भी में। पूरा ऐसा होगा समुद्र जैसा। और ये पानी यार बहुत क्लीन है, इतना क्लीन पानी नहीं देखा मैंने अभी रिसेंटली किसी भी रिवर में। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे शुगर केन की खेती बहुत होती है। ये पूरा गन्ने का खेत है एंड ट्रक्स में इतने सारे गन्ने भर भर के जा रहे हैं ना। गन्ने का जूस नहीं दिख रहा कहीं, लेकिन मेरे को रास्ते में गन्ने का जूस पीना है मुझे। गन्ने का जूस पिला दो। थैंक यू। ये यूट्यूब है स्वाति रोजा, SWATIROJH। अच्छा बाइकिंग का शॉप है, बाइक रिपेयर का। जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? बीजापुर। जयपुर भी नाम सुना सही सुना है। है, चलो नाइस टू मीट यू। किसी वेब सीरीज में सुना था। महाराष्ट्र आने वाला है या फिर शायद आ भी गया हो। पुणे है 271, हॉल 49। यानी महाराष्ट्र के पास पास पहुंच गई ये हैं। लेफ्ट से सोलापुर का रास्ता है और ये सीधा बाईपास है सोलापुर का। महाराष्ट्र में तो नहीं अभी है? हम क्या करेंगे, सोलापुर में ही रुकेंगे क्योंकि बाईपास क्रॉस करके कोई अच्छा होटल है क्या नहीं। सोलापुर ना ही क्या? पहले है। महाराष्ट्र में है तो शायद। अंदर एक होटल देखा है शायद। मैंने। मैंने कहा पास पास कहीं हो। हाँ। सोलापुर थोड़ा थोड़ा बांसवाड़ा जैसा लग रहा है। बांसवाड़ा वो क्या होता है? ये बाइक जगह की का नाम पार्किंग होगा बाहर ही ना, है क्या? चल के देखते हैं। क्या नाम था? चेक इन कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी बाइक ओब्रो- लगे छटाते हैं। बाइक ओब्रॉन? पार्किंग में लगा के आते हैं। पार्किंग वहाँ नीचे है। तो अभी सोलापुर से निकलने का टाइम आ गया है, तो बढ़ते हैं। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है आज। लेट्स गो। बाइक अपनी रेडी है, सामान पूरा सेट है, चलो चलते हैं। रेड लाइट पर ही है मेरा होटल बिल्कुल। सोलापुर। सोलापुर और शोलापुर अलग अलग है क्या? शोलापुर भी और है? इस राइड पे आने के पता बाद नहीं। मेरे को एक और चीज़ पता चली। पहले मेरे को लगता था कि मोस्टली लोग मेरे को नॉर्थ इंडिया से देखते हैं, पर मैं जिस भी सिटी में गई हूँ ना वहाँ पे कोई ना कोई सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब मेरे को DMs कमेंट्स हर जगह से आते हैं। ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया से लोग देखते हैं। तो अगर आपको पैन इंडिया से रिकग्निशन मिल रहा हो तो वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। सोलापुर से निकलते हैं, सबसे पहले सिटी क्रॉस करते हैं और हाईवे पे चलते हैं। अच्छा है सोलापुर, मज़ा आया। एंड आप लोग कमेंट करते हो यार कि मैं बाकी चीज़ें भी व्लॉग में दिखाऊंगी, मैं कहाँ रुकी हूँ, क्या खा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसलीनियस चीज़ें। तो ये व्लॉग्स ना जर्नी दिखाते हुए, मंदिर दिखाते हुए ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं 1-1 घंटे का व्लॉग बनाऊँ। तो ये सीरीज़ है ही कुछ ऐसी। ये सीरीज़ थोड़ी अलग है। अभी NH65 चल रहा है। ये स्ट्रेट हाईवे पुणे की तरफ जाता है। सेंटर में कितने प्यारे फूल लेकिन लग मैं रहे पुणे से हैं ना। थोड़ा पहले ही मुड़ जाऊंगी राइट की साइड। पीले। डाइवर्जन्स है इस रास्ते पे काफी सारे। उधर की रोड तो पूरी ही खत्म है, एकदम टूटी हुई। हेलो, कैन आई कम? 1-2 ट्रक। उफ उफ, मुझे बहुत डर लगता है। गन्ने की खेती कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी बहुत होती है। इस हाईवे पे बहुत ट्रक्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं। यहाँ पे भी एक डाइवर्जन है। कुछ बिखर गया है क्या रोड पे? अच्छा, गन्ने बिखर गए हैं आगे। हाय हाय ऐसे मुंह हाय, से ये छील-छील के बहुत ही गन्ने खाए बुरा बहुत सालों पे यार। एक बचपन होता में है। बहुत गन्ने खाती थी मैं ऐसे। मेरी बुआ लेकर आती थी। ये देखो पूरी ट्रॉली ही पलट गई है। भर के भी तो इतना लेके चलते हैं सेम। और रोड कहीं से भी देखते टूटी हैं। होती है तो पूरा ऐसे झूल-झूल के गिर जाती है फिर। और ये बची हुई फसल काट के जला दी गई है। गन्ने का ही खेत है शायद ये। यस, गन्ने का ही है। पुणे सोलापुर रोड डेवलपमेंट, NH65। भीमा नदी। भीमा 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 नदी मुझे है। याद आ रहा ये था। भीमा नदी का ओह ब्रिज है क्या? और इस साइड पानी गिर नहीं गया? है क्योंकि उस साइड डैम है। कितनी जोर से इधर भी बहुत डैम बड़ा बना डैम है, हुआ। बहुत सारे गेट्स हैं पर डैम बंद है। इसका भी रिजर्वोयर बहुत बड़ा है, मैं मैप पे देख रही थी। एंड ये नदी निकलती है भीमा शंकर से, ओरिजिनेट होती है भीमा जहाँ पे शंकर जा में, रहे जहाँ हैं। अभी हम जाने वाले हैं। मिल जाती है फिर कृष्णा रिवर में।
कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये क्या बला है ये कौन सी लेक है भाई, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बड़ी है, एकदम क्लीन। इधर का ड्रोन फुटेज देखना चाहोगे क्या? मन तो कर रहा है उड़ाने का, उड़ा लेते हैं। छाँव नहीं है कहीं, धूप में रुकना पड़ेगा। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वाह बहुत बढ़िया है। अच्छा से बाकी उस तरह इतनी बड़ी नदी नहीं थी लग रही। हाँ पता है डैम के पास जितनी भी नदियाँ होती हैं हाँ। वो कितनी बड़ी बड़ी रहती वो है ना। रिजर्व भी होते हैं पानी हाँ। की वजह से ना, पानी जमा होता रहता है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अलग से कोई समंदर टाइप फील आती है। दूर दूर तक आपको ऐसे हाँ। नजर आएगा। हो आप इधर से बारामती से। बारामती? तुम्हारा कोई उधर रिश्तेदार होगा ना बारामती, वहाँ पर। नहीं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे। तुम भी राइड पे जाते हो? हाँ रहते हैं ना। कहाँ कहाँ गए हो? हाँ हम लातूर तक जाते हैं। लातूर तक। लातूर कहाँ पे है ये? लातूर इधर से हैदराबाद तक जाते हैं हम। हैदराबाद तक भी जाते फिर इधर गोवा साइड को। हो? गोवा भी जाते हो? सही है। मेरे पास GT 650 आपके पास? क्या बात है। तो वो बस आप राइड के लिए रखी है आपने? राइड के लिए रखी है वो बस आपने, और नॉर्मली आप इस TVS पे घूमते हो? नॉर्मल इधर उधर जाने के लिए नॉर्मली ये भी 150 तक जाती है। 150 तक जाती है? 150 का है। कितना? 160 cc 150 तक चली जाती है? सही है, सही है। मेरी तो इससे डबल से भी ज्यादा है, फिर भी 150 तक ही जाती है। इतना बड़ी गाड़ी को नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छा गाड़ी है। चलो सही। GT 200 तक लेके जाते हो? फुल राइडिंग गियर्स पहनते हो कि ऐसे ही? हाँ अभी इधर किधर गए थे? मैं बैंगलोर से आ रही हूँ। चलो भैया है, फिर भी ध्यान से चलाया करो। 200 पे चलाते हो तो। भाई ने दो बाइक रखी है, एक टूरिंग के लिए एक सिटी के लिए। और अभी मैं वेस्टर्न घाट के आसपास चल रही हूँ। सही है, ईस्टर्न घाट भी घूम लिया मैंने। पहाड़ तो नहीं घूमे वहाँ के, पर ठीक है वो भी घूम लेंगे। बोटिंग भी हो रही है इधर भाई, सही है। ये रिजर्वर का पानी यहाँ तक आया हुआ है, ये लास्ट पॉइंट है उसका। किचन वेज यहाँ पे रुकते हैं, खाना खा लिया चाहिए जरा। पता नहीं मैंने सही भी प्रोनाउंस किया है नहीं। चाय ही पी मैंने खाली, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हुआ क्योंकि सुबह मैंने भर के ब्रेकफास्ट किया था। अब चलते हैं आगे, ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, 2 ही घंटे का रास्ता बचा है बस। कैमरा आगे से मेरे को राइट लेना है, NH 65 छोड़ दूंगी मैं अभी। और पुणे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आई थिंक। ओह ये तो बंद है, यू टर्न मार के आना पड़ेगा। पुणे यहाँ से होगा आई थिंक 60 किलोमीटर्स के आसपास होगा बस। पुणे का आउटर ही है ये भी। यहाँ से लेफ्ट लेना है। ये रास्ता मुझे राजगुरु नगर से होकर निकालेगा। जगह का नाम कैसे कैसे शहर बदलते हैं और सब कुछ नहीं नज़ारे पता भी लगा बदलना पाई, शुरू हो बस जाते हैं। इतना पता लगा पाई कि ये जिला पुणे ही है। मराठी में भी तो लिखा हुआ है, मराठी इतनी समझ नहीं पा रही मैं। पूरा किसी टाउन से ही निकाल के लेके जा रहा है मैप। महाराष्ट्र में आ गई हूँ। तो मतलब पहले कभी सड़क इतनी नीची हुआ करती थी। ये रेलवेज, भारतीय 2 इंजन लगे, एक 12,000 सरप्राइज हॉर्स धब्बा कर पावर दिया का। ये तो। हाँ मैं बोल रही थी पहले सड़क कभी इतनी नीची हुआ करती थी, बन बन के ऊंची हो गई है। अच्छा सारी में वेल गुड्स हेलो ट्रेन थी। महाराष्ट्र। अभी कुछ दिन पहले मैं पास है। तमिलनाडु में थी, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी पहुंच गई महाराष्ट्र। ये देखो कितनी सारी मूर्तियां हैं। हाथी उधर गिरा हुआ है, कितने सारे हाथी बना के गिरा रखे हैं। ये गोरिल्ला है इधर, चिंपांजी सॉरी। एक वो बॉडी बिल्डर खड़ा है वहाँ पे। सही है, कोई फैक्ट्री है शायद यहाँ पे इसकी। रिजर्व में लग गई है बाइक, पेट्रोल डलवाते हैं। टैंक फुल कर दो।
104 रुपये लीटर है इधर महाराष्ट्र में पेट्रोल का रेट। 12 लीटर पेट्रोल आ गया है। अभी 2 दिन तो पेट्रोल डलवाने की नीड पड़ेगी नहीं। तुकानी नो फ्लूक। ये ईस्टर्न पुणे है। इतने गन्ने से भरे हुए ट्रक्स देख लेना मैंने, और एक ट्रक के 2-3 ट्रॉली बंधी हुई है। अभी जिस एरिया में मैं चल रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे खेत है, खेत ही खेत है, बहुत खुला लैंड है ये। ओ भाई साहब, ये आगे आप दूर दूर तक जितने भी खेत देख रहे हो ना, मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में और पीछे भी पूरा जितना मैं एरिया क्रॉस करके आई, ये सब गन्ने लगे हुए हैं। बहुत तगड़े लेवल पे गन्ना प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। इसीलिए मुझे लगता है ये नितिन सब गडकरी जी किताबों में बोलते पढ़ती थी और हैं जब गन्ने देखती की हूँ ना खेती से कि हाँ जो पढ़ा था वो सही है, इथेनॉल। तो बड़ा सही लगती है वो चीज़, अच्छी फीलिंग है वो। जितनी भी दूर तक आपकी नजर जाएगी ना, पूरा उधर इधर गन्ने ही गन्ने। शुगर केन, ऑल शुगर केन। और खेतों में ये सब तो आपको देखने को मिलेगा ही। फसल काट के फिर जो बचे हुए में आग लगाते हैं। लगता है पूरे इंडिया में गन्ने का एक्सपोर्ट यही 2 स्टेट्स करते हैं सबसे ज्यादा। हरियाणा में भी देखे हैं मैंने शुगर केन उगते हुए, पर इतने नहीं देखे। जगह जगह काले साइड पे उठे कम हुए ही हैं। करते हैं। पुणे से पहले जो राइट लिया था उसके बाद ना पूरा रोड ऐसा ही है, 2 लेन। ये तो सिंगल रोड शुरू हो गई एकदम। यहाँ पे तो कुत्ते कहीं से भी निकल सकते हैं। पहाड़ दिख रहे हैं भाई, आगे पहाड़। कहाँ से 30 कौन से किलोमीटर रास्ते रह गया है बंदा बस मेरा देखता है? आज का। मजा आता है, समझे ऐसे रास्ते अच्छे I think लगते हैं, पूरा थोड़ा रास्ता सा वैसा गाँव ही वाली है। फीलिंग आती है। छुट्टी हो गई स्कूल की, बच्चे वापस आ रहे हैं, घर जा रहे मंदिर हैं। इनकी भी स्कूल की छुट्टी हो गई बकरियों की। सही है, ये रास्ता अनएक्सपेक्टेड सा है। सूरज कितना प्यारा मेरे को लग लगा रहा है। था मेन रोड होगा और एकदम से वहां से रास्ता कट जाएगा जंगल के लिए, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एरिया आपको भले ही अभी प्लेन दिख रहा हो, लेकिन ये ऊंचाई पे है, ये पहाड़ पे है ये पूरा एरिया। सह्याद्री माउंटेन्स। मस्त शाम का समय हो रहा है, सूरज ढल रहा है। ये वाली जगह एकदम नेचर में है बिल्कुल। मुझे लगा ही था कि ड्रोन शॉट आने वाला है। ये भी पानी का कितना वही यानी हाँ, कितना अच्छा डिजाइन सा बन गया ना। ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद बूंद बांधा होगा इससे भी ना, मे बी जिस तरह को उसका स्टाइल बना हुआ है। फोर्ट टाइप में क्या बना हुआ है? पहाड़ अच्छा, है। वैसे ही खोदा हुआ है। मुझे लगा शायद ये बांध बांधा होगा इसको। बांध बांधा होगा, बंद नहीं बांधा होगा। बांध ही होता है अच्छा, कि बंद होता है? पता नहीं, मैंने तो ये था बंद बांधा था। फिर बंद बांधा होगा। ड्रोन मतलब ये रास्ता बन रहा है ना कि खराब है? मुझे लगता है मैप इन्हें गलत रास्ते से ले गया। पता नहीं कौन से जंगल से निकल रही हूँ मैं। इतनी देर बाद जाकर हाईवे दिखा है। ओ भाई, मुझे लगा था कि हाईवे आएगा ही नहीं और ऐसे जंगल पे या पहाड़ों में ही मेरा स्टे होगा जो मैंने स्टे देखा है, बट नहीं, हाईवे आ गया है। बाकी सन ऑलमोस्ट सेट हो गया है, थोड़ा सा ऑरेंजिश है उधर। 13 किलोमीटर बचा है, बस 15 मिनट लगने वाले हैं। मतलब रोड सही है, नासिक सीधा है। यहाँ से राइट जो रास्ता जा रहा है ये मंचर नाम के गांव की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र आ गई और अब तो वड़ा पाव ही वड़ा पाव मिलेंगे। जितने दिन में मैं महाराष्ट्र में रहूंगी और जब मिसल तक पाव भी भी मिल मेरे को सकता वड़ा है। पाव हाँ। मिलेगा मैं वड़ा पाव ही खाऊंगी। सुंदर सनसेट हुआ आज। ये वाला कट से मेरे को नीचे उतरना है, ये सीधा नासिक चला जाएगा और यहाँ से आगे से मेरे को लेना है लेफ्ट। लेफ्ट भीमाशंकर का रास्ता है, राइट एक मंचर नाम की जगह है। तो ये जो रोड है ये हो गया भीमाशंकर मंचर रोड। अब मैंने जितना सुना है वो ये है कि वो थोड़ा जंगल वाला रास्ता है, तो वो हम कल दिन में करेंगे आना जाना। चलते हैं अंदर। कोई है भी यहाँ पे? खाली दिख रहा है पूरा। एक बाइक खड़ी है। अभी काफी पीछे करके ना। तो
अभी चलते हैं भीमा शंकर। मैं जहाँ रुकी हूँ भीमा शंकर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, बस 1.5 घंटा दिखा रहा है। 1.5 घंटा आने का लगेगा, 1.5 घंटा जाने का, बाकी दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो ये फायदा है कि मैं दिन में रास्ता कवर कर लूँगी पूरा। काफी आगे तक आपको होटल्स और लॉजेस मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास भी हैं, आप वहाँ पे भी बुक कर सकते हो। ये कोई एक टाउन आया है बीच में, काफी पॉपुलेटेड है ये टाउन। सारे लोग लग रहा है सड़कों पे ही निकल आए हैं, है ना, ज्योतिर्लिंग की वजह से। घोड़े गाँव। ये भी एक महादेव का मंदिर है। स्टेज आपको बढ़िया मिल जाएंगे आगे तक, जहाँ मन करे वहाँ रुको। तो प्रॉपर पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है और ये भीमा नदी जाते हुए। डैम भी है भाई, कितना बड़ा। ये तो बहुत ही बड़ा है यार। गेट्स खैर 5 ही है इसके, पर ऊंचा कितना है इसका रिजर्वायर देखना। मस्त चढ़ाई शुरू हो गई है पहाड़ की एंड रास्ता काफी सीनिक है। हालांकि अभी ग्रीन उतना नहीं है, मॉनसून में बहुत ग्रीन होता है। अभी टेंपल में जा रही है ना। थोड़े यार, रोड तो बहुत सुंदर बना रखी है, एकदम मस्त वाली। बाद की रोड थोड़ी खराब हो गई है, बीच बीच में ऐसे पैच है, बीच बीच में सही है। इधर भी रोड का काम चल ही रहा है। ये जो टूटा हुआ रोड है थोड़े टाइम में बन जाएगा। यार ये कितना प्यारा रास्ता है। मंदिर के 2 किलोमीटर पहले से आपको स्ट्रीट लाइट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, जिसपे त्रिशूल, ओम और डमरू बना हुआ है पूरा। अच्छा लग रहा है, सुंदर है। 1 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियां पार्क हैं लोगों की। बाइक जा सकती है क्या? बाइक पार्किंग किधर है? देखते हैं कहाँ तक बाइक लेकर जा सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है। किधर लगा दूँ? इधर लगा दूँ? बिल्कुल मंदिर के एंट्रेंस पे ही पार्क कर दिया मैंने बाइक, वो खड़ी है पीछे। अभी चलते हैं मंदिर में। ये रास्ता है, यहाँ पे अराउंड आपको 200 सीढ़ियाँ। एक्सपेंशन ऐसे लगा जैसे एक्सपेंशन कंटिन्यूस नहीं है, बीच में रैंप है, तो इजीली हो जाएगा। सह्याद्री के बीच जहाँ जंगल अपनी सांस रोककर खड़ा रहता है और हवा ध्यान में बैठी लगती है, वहीं कहीं एक प्राचीन मंदिर छुपा है, भीमा शंकर। कहते हैं यहाँ पर शिव ने असुर भीमा का वध किया था और तब से इस धरती में उनकी शक्ति बस गई। यहाँ महादेव बिना शोर मचाए बस महसूस होते हैं। जंगल की सबसे गहरी बात ये होती है कि वो शोर नहीं करता और इस सन्नाटे के बीच ये मंदिर सदैव सांस लेता रहता है। ये धाम ना पहाड़ों पर दिखाई देता है, न शहरों की तरह पुकारता है। ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो शांति के पीछे चलते हैं। रास्ता यहाँ सीधा नहीं, हर मोड़ पर कुछ खास भी नहीं, पर कुछ महसूस होता है। जंगल, नदी, पहाड़ सब गवाही है उस शक्ति की। जंगल में एक अजीब सी बात होती है, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। भीमा शंकर ने ये सिखाया कि महादेव हमेशा गरजते नहीं, कभी कभी वो खामोशी बनकर साथ चलते हैं। और इस जंगल में आज एक ही आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दी, मेरी खुद की। और ऐसे ही पल में इंसान अपने आप के सबसे करीब होता है। भीमा शंकर ऐसा धाम है जहाँ महादेव शोर से नहीं, एहसास से मिलते हैं। यहाँ मैंने कोई सवाल नहीं रखा, बस चुप रही। आज लगा महादेव हमेशा गरज कर नहीं, कभी कभी दिल में धीरे से बैठकर जवाब देते हैं। यही भीमा शंकर का वरदान है, शोर से बाहर निकलकर अपनी ही सांस की आवाज सुन लेना। तो दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे। सनसेट होने वाला है, 5:40 हो गए हैं, अंधेरा होने वाला है। मंदिर ना पूरा यहाँ नीचे जाके है, थोड़ा सा वैली में। चलो वापस चलते हैं। और इस सीरीज की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीजें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। तो भीमा शंकर से मैंने लिया है ये। तो अगर आप यहाँ पर आए हो और आपकी कोई भी यहाँ से रिलेटेड स्टोरी है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड सीरीज खत्म होने के बाद मैं ये किसी एक जन को पार्सल कराने वाली हूँ। इसी के साथ अपने भीमा शंकर के दर्शन भी कंप्लीट होते हैं। एंड 10,000 किलोमीटर के ये सफ़र के 6400 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब
64% सफर कंप्लीट हो गया है। 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, 6 ज्योतिर्लिंग बाकी हैं। तो नेक्स्ट मैं कौन से ज्योतिर्लिंग पे जाने वाली हूँ वो गेस करना भी बहुत आसान है। मैं महाराष्ट्र में हूँ तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ही होगा वो भी। उज्जैन? तो आप मेरे को कमेंट में गेस वो करके ज्योतिर्लिंग है बताना। ना? तब तक के लिए कीप पता नहीं। वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड टू बी कंटिन्यूड। 50 किलोमीटर का ये रास्ता एंजॉय करते हुए मैं पहुंचती हूँ अपने होटल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सफ़र जो है वो काफ़ी दिनों पर अगर आप देखा जाए बटा हुआ था, क्योंकि 1100 किलोमीटर भाई कोई थोड़ी वो छोटी बात नहीं होती। क्योंकि अगर हम ट्रेन से भी सफ़र करें ना तो ट्रेन भी लगभग जो है ऑलमोस्ट 17-18 घंटे कुछ लगा देगी। स्टॉप्स के साथ, और वो भी अगर एक्सप्रेस ट्रेन हो जो चंद स्टेशन बड़े स्टेशन पे स्टॉप करती हो तो वो भी जो है वो इतना टाइम जो है वो लगा देती है। और लेकिन उनका सफ़र जो है ना उसमें ये हकीकत है कि जो उन्होंने भी जो बात की कि सफ़र में बंदा जो है वो बहुत कुछ जो है वो सीखता है। ट्रेन के सफ़र में ज़रा ये होता है आपको थकावट होती है, लेकिन इस तरह की नहीं होती जिस तरह बाइक पर होती हैं। तो जिससे उन्होंने बेंगलोर में जो है वो ऑलमोस्ट 5 दिन का जो है वो स्टे उन्होंने किया। तो मेरा ख्याल है कि भाई इतने लंबे सफ़र के बाद ना इतना स्टे आपका जो है वो बनता भी है। और मैं कहूँगी कि देखो जैसे जैसे जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, नीचे आते आते लैंडस्केप चेंज हुए, मौसम चेंज हुआ, नज़ारे तो मतलब हम देख ही रहे हैं, बट इंसान की ना भावनाएं भी वैसी चेंज होना शुरू हो सही जाती बात हैं। है। जिस जगह पर आप स्टे करते हो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट किसी भी जगह पर जाते हो तो एक ट्रांजिशन वाला फेज साथ साथ चल रहा होता है आपके इमोशंस का भी। बट मुझे जितनी भी नदियां हैं वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेक्स जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई हैं वो बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी एक जर्नी है, और जो बीच में उनको लोग भी मिलते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं पर, बहुत अच्छी एक कॉन्वर्सेशन होती है। समटाइम्स ना कुछ अच्छा ना भी हो रहा हो ना, किसी की एक अच्छी सी गुफ्तगू आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। यार अभी जैसे लोग रास्ते में मिलते हैं ना तो नो डाउट आप अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, और उसके साथ साथ ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप बाय रोड जो है वो सोलो ट्रैवल जो है वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जो है वो जानने को मिलता है। अभी जिस तरह वो दिल्ली से निकल के उन्होंने वापस दिल्ली ही दोबारा आना है, लेकिन उसमें जो है ना वो बहुत डिफरेंट स्टेट से होते हुए डिफरेंट लोगों से मिलते हुए जो है वो जा रही हैं। तो वो जो एक एक्सपीरियंस रहता है, वो एक अनुभव रहता है ना, वो मेरा ख्याल है कि बहुत निराला होता है। बिल्कुल। और मैं ये बात सोच रही थी, जैसे देखो अभी शी इज़ जस्ट 25, फिर जैसे जैसे वो आगे एज में जाएंगी और मतलब अपनी लेट एज में जाकर वो कितना ज़्यादा प्राउड फील करेंगी कि मतलब उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा डिफरेंट किया अपने लिए, यानी कि अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना और फिर वो सब चीज़ें करना जो कि आसान नहीं होता। भाई मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होगी, एक सर्टेन एज के बाद ना उनके पास सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन तुम ये देखो उनके पास ये होगा उनका एक एक्सपीरियंस, हाँ वाकई में शेयर करने के लिए बातें होंगी, और कितना अच्छा लगता है जब आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ हो। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल भी रखती हैं और सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी उनका रहता है, बट स्टिल मैं ये बात सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। बिल्कुल है। बाकी अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा। भाई मैंने तो वैसे ऐसे उज्जैन बोल दिया क्योंकि आई थिंक उज्जैन महाराष्ट्र के आसपास ही है ना कहीं मैं पर, महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में। और ये नहीं मुझे पता कि वो ज्योतिर्लिंग में आता है या नहीं आता, ये नहीं मुझे पता, बट आई थिंक सो कि उज्जैन हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भाई मैं नेक्स्ट एपिसोड देखकर बताऊंगा। लेकिन वैसे ये जितने भी हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग देखे हैं इनमें से काफी तो इतने थे जिनके बारे में पता ही नहीं था। हम लोग पहली ये दफा ही हमें देख पता रहे था हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन हमने जो है वो देखे नहीं थे। हमने मेरा ख्याल है केदारनाथ और उसके अलावा 4 धाम है ना। हाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाँ, और 2 और कौन थे मौसम, मैं नाम भूल गई हूँ। मैं भी भूल गया हूँ। चलो कोई नहीं, बाकी हमें आप लोग बता दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। Goodbye.